हिंदुस्तान में वक्फ को लेके 3 अहम खबरें चल रही हैं। सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसके ताल्लुक से पिछले कई माह से लगातार डिबेट हो रहे हैं, बात हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं, नाराज़गियाँ हो रही हैं और अपनी अपनी बात सब लोग रख रहे हैं। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कर्नाटक में वक्फ अदालत को लेके कर्नाटक के बीजेपी मेंबरान ने लगातार प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था और आज बीजेपी की तरफ से वक्फ अदालत और रियासती वज़ीर वक्फ बोर्ड के वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। और तीसरी अहम खबर यह है कि आज स्टेट वक्फ बोर्ड के इलेक्शन जो चल रहे हैं उसमें नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है, जिसमें मुतवल्ली ज़िम्मे में 2 मुतवल्लियों को चुनना होता है। उसमें तकरीबन 7 लोग जो है नॉमिनेशन भरे थे, जिसमें सबसे जो अहम है वो नाम जो है वो सिटिंग चेयरमैन है अनवर बादशाह, और साथ ही गुलबर्गा की दरगाह हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज के जो सज्जाद नशीन यानी कि सज्जाद नशीन के साहबजादे हैं जानशीन अली बाबा, वो भी काफ़ी सुर्खियों में है। उसके अलावा 7 लोग कुल इसमें नॉमिनेशन भरे थे, जिसमें से सिर्फ अब तक चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है, 1 बजे तक का टाइम था जिसमें नाम वापस लेने का, सिर्फ 1 शख्स वापस लिए हैं, बाकी सब 6 मेंबरान अब भी मैदान में हैं। इसमें से 2 मेंबरान इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें एक हैं बेंगलोर के ज़ियाउद्दीन साहब और चित्रदुर्गा जहाँ से अनवर बादशाह आते हैं वहाँ के दादा पीर साहब। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे जो नाम वापस लिए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप बेंगलोर से हैं और ज़ियाउद्दीन साहब, क्या बैकग्राउंड है आपका? अचानक आप इलेक्शन में कैसे आ गए? अस्सलाम वालेकुम। मैं 10 साल से चेयरमैन यूसुफ साहब के साथ था, 10 साल से उनके साथ पूरा मैं कर्नाटका स्टेट फिरिया। मुझे ज़रा तजुर्बा है इसके अंदर। फिर उस वजह से वो नहीं रहे वक्फ बोर्ड में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें दे। एक अच्छा आदमी आना को बोल को मैं चाहता था, कौन भी नहीं मिले, मैं नामोनिशन था। हाँ, इस वजह से दो पावर सेंटर हैं, एक है अनवर बादशाह, दूसरे अली बाबा, जो कि शुमाली कर्नाटक में सबसे बड़ी दरगाह काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं। साहब, ये 2 बड़े लोगों में आप भी उम्मीदवार बन गए हैं, कैसे मुमकिन है आपका जीतना? अली बाबा के साथ तो अनवर है ना, उससे पावर सेंटर है हमें, उनके सदक़े में हमें ऑलरेडी 3 डिस्ट्रिक्ट पूछ गए है वोट। किसके सदक़े में? अली बाबा के सदक़े में। अच्छा, उनके साथ है, उनके साथ में है। मैं ये कैंडिडेट भी उनके साथ में है, वो अलग बात, लास्ट में फाइनल करने की अलग बात। यानी इनडायरेक्ट आप अली बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? अब अली बाबा के साथ है हम। फिर अली बाबा तो एक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट वो ले लेंगे और एक वोट दूसरा वोट किसे देंगे? आप लोग तो दादा पीर को देंगे। फिर आप लोग तो 2 लोग हैं ना। आप नहीं, हमें आपस में बात कर सकते हैं। अच्छा। हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हमारा मकसद क्या है, कौम को बचाने का। कौम बर्बाद हो रही है, इन लोगों से कौम बर्बाद हो रही है। क्यों पूछो? इसलिए क्यों पूछो? क्यों? ये बिजनेस है, वक्फ बोर्ड नहीं है, बिजनेस बोर्ड है। ये बिजनेस बोर्ड बिजनेस कर रहा है वो। आप सब मुतवल्ली को मालूम है, मिनिस्टर को मालूम है। तो हमारे स्टेट के माइनॉरिटी के मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब परसों स्टेटमेंट दिए गुलबर्गा में, तो सरवर बेग और अनवर साहब 2 ही है उसको। नहीं, वो 2 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं करने का, हमें भी जिता है ना, वो भी हमारा माइनॉरिटी के लीडर है ना। नहीं, 2 लोग अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं। पसंद जाहिर नहीं, इसमें पसंद क्या नहीं, कौम का इलेक्शन है, पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ये कौम का इलेक्शन है, मुतवल्ली के, अल्लाह के। बट कानून उनको इजाज़त देता है इसकी। नहीं, कानून इजाज़त नहीं, हमें भी उनके साथ है ना। हमें भी उनके साथ है। हमारी पार्टी कांग्रेस को 100% मुस्लिम नहीं, अनवर बेग नहीं, सरवे बेग नहीं ना वोट डालेना है उसको। हर मुसलमान से लीडर बन सकते हैं जमीर भाई। आप ये से नहीं लीडर बन सकते। ओके, ठीक है। आप ये बताइए, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ये बिजनेस है ना, वो ख़त्म करेंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड का बिजनेस है ना, ख़त्म करेंगे। नहीं, अब वैसे काम तो वक्फ बोर्ड में काफ़ी अच्छा हो रहा है, एम्बुलेंस दिए हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। नहीं, वो पूरा कमीशन है वो। कमीशन कोई सबूत है आपके पास? कमीशन है, हर लोग को मालूम है। आपको मीडिया वाले को आप मालूम है, आप खुला नहीं बोल सकते। नहीं साहब, अगर कोई अच्छा काम होता है तो आप कमीशन बोलते हैं। नहीं, अच्छा काम कोई नहीं हुआ। सबूत के साथ बोलता हूँ मैं
40 लाख की एम्बुलेंस हर जिले को दी गई है, अब उसमें आप वो आवाम का पैसा है, दे सकती हैं। ये एक बता को बच्चे के पास चॉकलेट देखो और दूसरा उठा लेके जाने पर, बच्चे के पास 10 रुपये का नोट था, 10 रुपये रहता, एक रुपये का चॉकलेट दे के 9 रुपये मार रहा है। 1 रुपये का चॉकलेट दे के 9 रुपये खा रहा है। तो क्या आप जीत कराएंगे तो एम्बुलेंस वापस ले लेंगे क्या? नहीं, एम्बुलेंस अच्छा काम करे, अच्छा ही बोलना। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा, एम्बुलेंस खराब वो बोल रहा हूँ मैं, अच्छा काम को अच्छा बोलिए ना। 1 रुपया 10 रुपये में 1 रुपया 1 रुपया अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ। आप जीत के आएंगे तो 9 रुपए काम अच्छा 9 करेंगे। रुपये इंशाल्लाह, 9 रुपये की 9 रुपये काम, खुदा का घर है वो। अच्छा ठीक है। देखिए किस तरह से बातचीत करने के बाद पता चल रहा है कि ये लोग जो है दरगाह बंदा नवाज के जो सज्जादा नशीन के साहबजादे हैं अली बाबा, उनका भी मतलब उनके साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ने वाले, यानी कि उनका सपोर्ट हासिल कर चुके हैं। उनका कहना है कि अली बाबा और ये लोग मिलकर इलेक्शन जीतेंगे बनिस्बत बमुकाबला अनवर बादशाह और सरवर बेग। तो अच्छा, अगर आप जीतेंगे तो वक्फ बोर्ड में क्या करना चाहेंगे, क्या तजुर्बा है आपका? वक्फ बोर्ड में बहुत से मसाले थे, गरीबां के, यतीमां के, बेवाएं के, वक्त के जगह ही वो सब बचाने का है। और दूसरा ये हमारे मिनिस्टर बोलती दोष मुतलिया उनके 1050 मुतलिया में दोष मुतलिया, बाकी के कौन भी नहीं, लक्के को नहीं, हिसाब में नहीं, डम्मी को बोलती। अब उनके दोष कैंडिडेट कहते, अब हमें सभी बेकार फिरके क्या है, फिरके जो बदलना है वो क्या है? फिरके बाद में बोलता हूँ उसके बारे में। ये जो है चीज़ ऐसा करके कैनवस कर रही, एक मिनिस्टर हो को कैनवस नहीं कर सकते। ये मुतलिया का इलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई भी कर सकता है। नहीं, एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये मुतलिया का इलेक्शन। कानून तो क्या भी बेंडिंग नहीं करता, मुतलिया के बीच में है, सो ये क्या। और करना तो सबको करना, ठीक डालो, अच्छे आदमी को वोट डालो को बोलना, अच्छे आदमी को वोट डालो को बोलते नहीं कि 2 अच्छे आदमी को डालना को, तो क्या बात, ये अच्छा नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप कैसे जीतेंगे? बहुत सारे 6 आपके सामने और मुतवली हैं, 2 लोगों को चुनना है, टोटल 6 मैदान में है, कैसे, क्यों आपको वोट डालें लोग? एक अच्छे आदमी को वोट डालना पड़ेगा ना। अब हमको मालूम है कौन अच्छा है कौन ख़राब है। इसके अंदर में कर्नाटका स्टेट भी फिरियाना में सब मुतलिया भी मालूम है। अब रहे हमारे दादा पीर साहब मेरे साथ हैं, ऐसा हमें 2-4 आदमी मिल जाती हैं, हमारे भी मिल जाती, 2-4 मिल जाती, उनके 1-2 रंधे हमारे 4 रहती हैं, हमें मिल बांट को कर लेती। हजरत के बेटे से भी बात करे हमें, अली बाबा से बात किया मैं, आ जाओ तुम्हें वहाँ अब्बा से बात करेंगे बोल है। मैं 10 या 12 तारीख को गुलबर्गा से जाता हूँ, गुलबर्गा जाता हूँ, जाकर बात करता हूँ, बीजापुर जाती हैं, मैं हर जगह कैनवस करती, क्या है हकीकत बताती, वक्फ बोर्ड में क्या चलिया वो भी बताती। बातचीत करने से ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये इलेक्शन दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है, अलग अलग रुख इख्तियार करता जा रहा है। अगर ये इलेक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होते तो इतनी दिलचस्पी नहीं होती। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और भी इसमें क्या नई बात आती है। हम और भी लोगों से मिलाएंगे आपको, जो लोग नॉमिनेशन वापस लिए हैं, एक ही शख्स वापस लिए हैं, उनसे भी बात कराएंगे। ये लोग थे जिन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया है, 2 लोग हैं, और भी लोग इनके साथ, मतलब और भी 4 लोग बचे हैं। 4 लोगों में 3 लोग तो यही हैं, अनवर बादशाह, सरवर बेग और अली बाबा साहब। उसके अलावा ये 2 लोग, 5 लोग हैं और 2 लोग हैं, यानी कि और 1 साहब हैं। कुल मिला के 6 उम्मीदवार इस वक्त मुतवल्ली ज़िमरे के इलेक्शन में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।